नमस्कार साथियों, जय भीम। साथियों, हमें इस धरती पर भेजने वाले हमारे माता पिता को दिल की गहराइयों से शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बहुजन समाज के अंदर जन्मे सभी क्रांतिकारी योद्धा, सभी महापुरुषों को दिल की गहराइयों से जय भीम। साथियों, आज के दिन यूं तो बहुत सारे लोग नई साल, हैप्पी न्यू ईयर इस तरह की बधाइयां दे रहे होंगे, लेकिन आज सबसे खास दिन और सबसे अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी वो आज के दिन लड़ी गई थी। साथियों, आज 1 जनवरी 1818 को द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, आप लोगों को पता होगा भीमा कोरेगांव याद आ जाता है। जब भीमा कोरेगांव याद करते हैं ना तो एक बहुजन समाज के युवाओं में खून खौलने लगता है, क्योंकि भीमा कोरे गांव युद्ध से पहले जो बहुजन समाज के लोगों के साथ शोषण, अत्याचार, जो हनन होता था उनके अधिकारों का, उस गुलामी की बंधन से, उस गुलामी की जंजीर से बाहर निकलने के लिए भीमा कोरेगांव का युद्ध लड़ा गया था। तब 500 सूरवीर महारों ने 28,000 लोगों को, 28,000 पेशवाओं की पेशवागिरी 2 मिनट में झाड़ दी थी। इस बात का याद तो होगा, इस बात का जिक्र तो होगा आप लोगों को कि भीमा कोरेगांव के अंदर जो लड़ाई लड़ी गई थी वो अपने अधिकार और शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन बहुत सारे लोग ज्ञान फैलते हैं, कहते हैं कि नहीं, वो लड़ाई जातिवादी लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई अधिकारों की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई शोषण के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। लेकिन हम आपको बता दें, आप लोगों के साथ अत्याचार, शोषण और आप लोगों के अधिकारों का हनन होता था। आप लोगों को पानी तलक नहीं पीने दिया जाता था, आप लोगों की बहन बेटियों के साथ शोषण होता था। उस टाइम युवाओं का जो संघर्ष था, जो महार जाति के लोग थे, बहुजन समाज के लोगों ने जब संगठन बनाया, बहुजन समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर एक मीटिंग अटेंड की, उसके बाद जो युद्ध हुआ द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव कहलाया। भीमा कोरेगांव के अंदर 500 सूरवीर महारों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर 28,000 पेशवाओं की पेशवागिरी झाड़ दी थी, गाजर मूली की तरह फिनिश कर दिया था उन लोगों को। यह तो बात आपको पता होगी। जब यह कहानी सोशल मीडिया पर तैरती है, सोशल मीडिया पर चलती है, तो कुछ अंधभक्तों की, कुछ मनवादी लोगों की आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। सोचते हैं कि 500 महारों ने 28,000 को कैसे पछाड़ दिया। तो साथियों, ये बात ओरिजिनल, ये बात हकीकत है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उन 500 सूरवीर महारों को, नागवंशी में जन्मे सूरवीर महार, जिन्होंने 28,000 पेशवाओं की पेशवागिरी झाड़ दी थी। जी हाँ साथियों, उस टाइम की बात है जिस टाइम आप लोगों को अधिकार नहीं थे, आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आप लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आप लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस टाइम 500 सूरवीर महारों ने, नागवंशी सूरवीर महारों ने 28,000 पेशवाओं की पेशवागिरी झाड़ दी थी। जब यह बात समाज के सामने आती है, जब यह बात मनवादियों के सामने आती है, तो उनकी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। जी हाँ साथियों, ऐसे सूरवीर महार, ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं को दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन। साथियों, हम आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे ढोंग पाखंड करते हैं, ऐसे षड्यंत्र रचते हैं, जो कि वो समझते हैं समाज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समाज इनके ढोंग पाखंड को अच्छी तरह जानती है। ये समाज के सामने कुछ और रूप होता है इनका, और पीठ पीछे कुछ और रूप होता है। ऐसे लोगों से, ऐसे दोगले लोगों से बच के रहें। और नागवंश में जन्मे 500 महार सूरवीरों को कोटि कोटि नमन करता हूं मैं। आप लोग बने रहिएगा मेरी वीडियो पर, देखते रहिएगा। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। और हमें जो जन्म देने वाले माता पिता हैं उनको दिल की गहराइयों से जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।